मैंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं भैया। और राजकुमार गौतम का मैंने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं भैया। जो कि आज हमारे घर को जलाकर राख कर दिया और हमारी पत्नी को जान से खत्म कर दिया। और बेटे अमर का कोई पता नहीं है। राम सिंह, हाँ भैया। आज तक मैं दोस्त की सेवा करता था, क्या मिला? कुछ नहीं मिला क्या भैया। मिला मुझे? घर में आग लगा दिया गया और पत्नी को जान से मारकर जिंदा जला दिया गया। आज तक मैं इस गंगापुर राज के सम्राट गंगा सिंह की सेना का सेनानायक सेनापति मयंक सिंह था, लेकिन आज के बाद राम सिंह हाँ भैया। इस वर्दी को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक दूंगा। भैया आज तक मैं मयंक सिंह था, लेकिन आज के बाद अपने आप को डाकू महिपाल सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। मशहूर कर दे भैया। और साले मंत्री अभय प्रताप सिंह, राजकुमार गौतम, अगर तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो समझ लेना कि अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ। तुम हमारे साथ आओ, चलते हैं पीहर की तरफ। ए, माँ हमारी। ये सेनापति का लड़का है, ये सेनापति का लड़का है और इसके सर में चोट लगी है। राजकुमार गौतम और मंत्री जी ने कहा है इसका ले जाओ ऊंची पहाड़ी को तो फेंक दियो, लेकिन इसको रास्ते में डाले देते हैं। अब एक एक किस्मत में जौन पता हो एक खुदे हो जाएगी। लेकिन जिस तरह राज दरबार में अत्याचार मचा है और सेनापति के परिवार में अत्याचार मचा है, ये सब बात देख के सोच के हमको सीता मैया की बात याद आ गई है। सीता मैया की बात याद ये आ गई है, जिस समय रावण सीता मैया को हल ले गया था और सीता मैया लंका में थी, युद्ध घमासान हुआ था, उसी समय की बात है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, हो रहा है फैसला सही गलत का आज, और जल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ना मानो तो कर देखो। जिसने किया है भैया जाके उसका घर देखो। देखो इस समय में दवा करके मैं लेट हो चुका हूँ, क्योंकि साधन ना मिलने के कारण मैं सोचूं किसी रास्ते से मैं पैदल निकल जाऊं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सबसे पहले इस समय होश में लाता हूँ, उसके बाद पूछता हूँ कि कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका नाम है। सबसे पहले मैं होश हो गया।
अभी तो होश में नहीं है। सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या है तुम्हारा नाम? लेकिन आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। और सुने कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। अल्तान हो और कैसे मैं यहाँ आ गया। अल्तान हो कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या नाम है मेरा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, मैं समझ गया। क्योंकि आपकी ये याददाश्त नहीं है तो ठीक है, आज के मैं आपका नाम विशाल रखता हूँ। क्योंकि आज चलिए तुम मेरे साथ रहिए। ठीक है। मैं सेनापति की आवाज से इस राजमहल आ गया हूँ, लेकिन अभी तक राजकुमार गौतम नहीं आया। ना जाने कहाँ भटक गया। हम गौतम के आने का इंतजार करेंगे। चाचा जी, बहुत गजब हो गया है। जब से मैंने इस संदेशों को सुना है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जब आवत कजबे लेके आवत। सुनो, चाचा ध्यान से और सुनो हमारी बात। चाचा ध्यान से और सुनो हमारी बात। और घटना घटने वाली सुनो, अरे है परिसों की बात।
गौतम बेटे, हाँ चाचा जी। आखिर कौन सी घटना घटने वाली हो तेरे ऊपर? तो क्या अरे घटिया गौतम घटी और साफ कराई थे। क्या घटना गौतम घटी और साफ कराई थी। बेटे गौतम, आखिर वो कौन सी घटना है जो तेरे साथ घटने वाली है? क्या बात है? चाचा जी, सुनो कि वो कौन घटना है जिसको सुन करके गौतम का माथा चकरा गया है। बोलो बेटे, क्या बात है? होने वाली शादी मधु की सुनो। होने वाली मधु की सुनो। और इसलिए ये जिगर तो परेशान है। मेरी शादी करा दो और मधु से सुनो। और मानूंगा मंत्री चाचा मेरे सामने। गौतम बेटे, तेरे कहने का मतलब है कि तू मधु से शादी करना चाहता है। हाँ चाचा जी। लेकिन पहले ये बता कि मधु कौन सी लड़की है, कहाँ की रहने वाली है, इसका खानदान कैसा है? मधु अच्छी लड़की है। वो मेरे कॉलेज में जो मास्टर है उसी की बेटी मधु है। और मैं उसको प्यार करता हूँ, तो चाहता हूँ। मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है। वही मास्टर की बेटी है मधु जो कॉलेज में तेरे रिवॉल्वर से घायल हुई थी। अगर वो मास्टर की लड़की तेरे रिवॉल्वर से घायल हुई थी तो वो शादी तेरे साथ कभी नहीं कर सकती है। जो इंसान जिस लड़की को ऊपर रिवॉल्वर से गोलियां चला दिया हो, वो लड़की तेरे साथ शादी करने के लिए राजी होगी। लेकिन चाचा जी, मैंने मधु को गोली नहीं मारी थी। मैंने तो गोली मास्टर को मारी थी। लेकिन भूल से न जाने कैसे मधु के लग गई। मधु को मैं भूल नहीं पाऊंगा चाचा। मधु के बगैर नहीं पल नहीं। मधु के प्यार में इतना दीवाना हो गया है कि मधु के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है। गौतम बेटे, तेरा चाचा तेरी खुशियों के लिए जमीन और आसमान एक कर देगा। आज ही हम मास्टर के घर जा रहे हैं। मास्टर के घर जा रहे हैं, वो भी तेरे रिश्ते का सगुन लेकर के जा रहे हैं। मास्टर से शादी के विषय में बात चलाएंगे और अगर मास्टर राजी हो गए तो तेरी बारात बहुत जल्द जाएगी और मधु की डोली इस गंगापुर राज्य महल में ही आएगी। छोटुआ, हमारे बेटे गौतम को धीरज बंधाओ, मैं मास्टर के घर जा रहा हूँ। देखो, अब आपके चाचा जिंदा हैं। अच्छा ये बताओ, ये मधु वही लड़की है जो के स्कूल में गोली मारे और है? छोटू, गोली मैंने उसको नहीं मारी थी। गोली तो मैंने मास्टर को मारी थी। और ये भी मैं नहीं जानता था कि मधु मास्टर की ही बेटी है। और मधु को मैं जब से स्कूल में पढ़ता था तब से मैं उसे देखा करता था और उससे मैंने प्यार का इजहार भी करने के लिए कहा, लेकिन समय नहीं मिला। लेकिन आज मेरे दिल में ख्याल है कि मधु हमारी ही रहेगी, हमारे सिवा किसी की नहीं हो सकती है। देखो, चिंता फिक्र न करो, आपके चाचा के हैं और पक्की पोल करके ही आपकी शादी मधु के साथे जरूर हुई। आपकी शादी
मधु साथे जरूर होई, और जब तक आपके चाचा जिंदा हैं तुम्हें हरदी जरूर लागी, छोटू, तुम्हें हरदी लागी। चाचा पर हमें विश्वास है और भरोसा भी है, और मैं जानता हूँ कि मास्टर हमारे चाचा जी की बात को टाल भी नहीं सकेगा। अब मैं चलूं और चल करके चाचा जी का इंतजार करूं। हाँ चिंता न- अगर खुशी का संदेशा आया तो समझो खुशियां ही खुशियां होंगी, और अगर खुशी का संदेशा ना आया तो समझ लो कि गंगापुर में क्या होगा हम बता ही नहीं पाएंगे। चिंता न करो, हाँ। शादी जरूर होई, होगी। शादी होई पक्का। अगर हमारी शादी हुई तो पहले बार तुम्हारा मुंह मीठा होगा। हम दुर्गा मैया से है मनौगा कि तुम्हें हरदी जरूर लागे, हाँ, हरदी तुम्हें जरूर लागी। और हरदी जनता कहाँ लाकर थी? अरे वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी बात और सच निकली छोटू तो समझो क्या होगा तुम तो जानते ही हो। आओ चल। सारे चोर चौकट उठाएगी रहो। जौन जौन लड़का अपने बाप का गोली से मार दी सुए और महतारी का लातन से मारी सुए, कौन होगी जो अपन बहनी बिटेर के घिन पठाई। और मंत्री जी के है रिश्ते के बात लेके और बता दे है ना कि इनके साथ शादी कर लियो, और मास्टर तो जानता है गोली मारे और है ना ही करीन दे। हम मनाए थे कि इनके हरदी लगभग न कर रहे, लेकिन चलते चलते एक चीज हमको याद आ गया लाला। संजक सवेरे कुछ ने चिप्पड़ वाल माल ज्यादा पिए थे। संजक सवेरे चिप्पड़ वाल माल ज्यादा पीते हैं, जिसको कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शहरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हर ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, गिटक में शंकर बसे, जय 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 राम रे भैया, जय 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 राम। छोटू, जी तुम जानते हो किस वक्त मेरी बेटी मधु शादी हो गई है। शादी की योग हो गई है और पता लाग है पक्की पोड़ो हो गए, हाँ हाँ, और मैंने मधु शादी तय कर दिया है, और परसों बारात भी आना है। परसों बारात भी आना है। चलो ठीक है, बारात की पूरी जिम्मेदारी हमार है, ठीक है छोटू। बारात की पूरी जिम्मेदारी हमार है। जितने बाराती आई हैं, हाँ जो गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुआ टिका देवे, जनवास दुआरे करा देवे, हाँ, और जौन बफर सिस्टम रही खेतम लगवा दे, ठीक है छोटू, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, कोई बात नहीं। बारात की सारे इंतजाम तुम करिए। ठीक। मास्टर जी राम राम। राम राम मंत्री जी। अब आप अचानक देख करके यहाँ हैरान हो गए होंगे कि राजमहल का रहने वाला मंत्री आज तुम्हारे आवास में आया हुआ है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। मास्टर जी कुछ जरूरी काम की वजह से आए हुए हैं। बोलिए क्या काम है? सुनो कि किस काम के लिए आए हैं। मैं जितना कहूँ हमारी बात को सुनो। बोलो कहना क्या है? तो सुनो मास्टर बाप, तो इस कमरे हमारी, सुनो मास्टर बाप, इस कमरे हमारी। सुनो मास्टर बाप, इस कमरे हमारी, सुनो मास्टर बाप,
राजकुमार गौतम जो लड़का महाराज गंगा सिंह का है, आपके बेटे मधु से शादी करने के लिए उसी का रिश्ता तय करने नहीं मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसे नाराज किससे जुदा हूँ अपनी सुधा, ऐसे कहते हुए शर्म आई नहीं। शादी मधु की मैं तय कर दिया, जब तुम चले ना भलाई नहीं। तेरे कहने का मतलब है कि तूने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। हाँ, आज परसों बारात भी आने वाली है। मार्शल, एक बात कान खोल करके सुन ले, तेरी बेटी मधु की डोली आएगी तो राजकुमार गौतम के महल आएगी, वरना किसी दूसरे के घर डोली नहीं जाएगी। नहीं मासी जी, मैं कहता हूँ चुपचाप मेरे आवाज से निकल जाइए। मार्शल, आज ही उस लड़के वाले के घर जा और ये शादी कैंसिल करके राजकुमार गौतम के साथ कर दे। कभी नहीं कैंसिल हो सकती है। उस नालायक लड़के के साथ मैं अपनी बेटी मधु की शादी कभी नहीं करता हूँ। मार्शल, और मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से जाइए आप। मास्टर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बेटे की डोली की बजाय वहां अर्थी उठ जाए, इसलिए मेरा कहना मान, अपनी बेटी मधु की शादी राजकुमार गौतम के साथ करा दो। मैं कहता हूँ ये कभी नहीं हो सकता है। मधु की शादी उस नाला लड़के से नहीं कर सकता। मैंने मधु की शादी तय कर दिया है और परसों बारात भी आने वाली है, और मैं कहता हूँ कि चुपचाप मेरे आवाज से तुम निकल जाओ। वाह मास्टर वाह, परसों तेरी लौंडिया की बारात आने वाली है क्यों? तो मास्टर, जा तो जरूर रहा हो, लेकिन इतना याद रखना कि चाहे तो हमें निमंत्रण दे या ना दे, लेकिन बारात विदा होने के पहले पहले तेरे घर में तहे देने के लिए जरूर आऊंगा। इतना याद रखना मास्टर, विदाई होने के पहले पहले तहे देने के लिए मैं जरूर आऊंगा। जहाज इतना जरुआवे धमकावे, इनके फंदा मायो ना। छोड़ू तू जानता है जौन लड़का पे बम बाप का गोली से मारे हुए, यही तो मैं सोचता हूँ। महतारी का लातन से मारे हुए, तो आपका बिटिया का निकिता कभी नहीं छोटू, हाँ। ऐसे नालायक लड़के शादी में अपनी बेटी से कभी नहीं करूंगा। और तुम शादी की सारी व्यवस्था करो, बारात आने वाली है। आओ मेरे साथ। अब लाला, अब हम जाए बारात की देख रेख करे, कहा पूरी जिम्मेदारी हमार है, लेकिन चलने में कहना क्या है? बीबी मिली कोरी, बीबी मिली कोरी, साली मिली काली, मेरा साला दिलवाला है, मेरा साला